हेलो 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 मैम। हाय, लेट्स स्टार्ट। हाय। यस मैम, आपकी आवाज़ थोड़ी कट हो रही थी फर्स्ट में। आप हाँ, आ रही है, अब आ रही है। ओके। हमने कल कहाँ तक कर लिया था? जस्ट अ मिनट। हाँ 2.19। हाँ मैम, 2.19। ओके ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 2.20। यस मैम। Rates of electricity charges increase by 25% in order to keep expense on electricity at the same level. What percent of families should reduce its consumption ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मीन्स कि हमें जो टोटल एक्सपेंस सेम रखना है, तो हमें उसको कितना कम कंजप्शन करना चाहिए जब उसके चार्जेस 25% इंक्रीज हो गए हैं। वो जो बुक में गिवन है, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन फिर हम अपने मेथड से भी करेंगे। लेट ओरिजिनल कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने ले ली 100 यूनिट्स ले ली, एंड रेट भी 1 रुपी पर यूनिट ले लिया, तो ओरिजिनल बिल क्या होगा? 100 इंटू 1, इट मीन्स के 100 रुपीज हो गया। अब ड्यू टू इंक्रीज इन रेट्स, नाउ न्यू रेट इज 1.25 पर यूनिट, क्योंकि 25% इंक्रीज हो गए तो पर यूनिट हमारा 1.25 पर यूनिट हो गया। लेट द न्यू कंजप्शन बी एक्स यूनिट, तो हमने एक्स यूनिट ले लिया। रिवाइज एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 1.25 रेट हो गया इनटू टोटल कंजप्शन इज इक्वल टू ₹5/4 एक्स। बट ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए? सिर्फ 100 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमारा ओरिजिनल बिल था 100 रुपीज। मीन्स कि हमें जो एक्सपेंसेस हैं, इसके जो बिल है वो सेम आना चाहिए, और हम इसके यूनिट्स को डिक्रीज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ओके, तो फिर हम ये देखेंगे कि कितना परसेंट हमें रिड्यूस करना चाहिए। ओके। तो एक तो यही मेथड इससे कर सकते हैं, दूसरा हम एक्स एंड वाई से भी कर सकते हैं, तो मैं इससे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्जाम्पल 2.20 solution. Let the original consumption is 100 unit and rate be 1 rupee, and rate हमने ले लिया 1 rupee पर यूनिट। ओरिजिनल बिल, जो ओरिजिनल बिल आएगा वो नंबर ऑफ यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बिल इज, या फिर ओरिजिनल बिल भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स रेट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ ये बिल होगा। तो बिल हो गया, या फिर ओरिजिनल बिल भी लिख सकते हो इसको। तो रेट हमारा हो गया ₹1 पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट ले ली हमने 100, तो ये होगा बिल, ओरिजिनल बिल। हम यहाँ लिख सकते हैं ओरिजिनल बिल इज
rupees 100. Mm-hmm. Now after increase in rates, Mm-hmm. after increase in rate, sorry, in rates, our new rate is है क्योंकि 25% ऐड हो गए तो ₹1 प्लस 25% of ₹1. One, हाँ. Yes. तो ₹1 प्लस 25% को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे इंटू 1 हो जाएगा और ये हाँ. अमाउंट सारा रुपीज में हो जाएगा. इसको कंबाइन करके रुपीज में ले लेते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं और रुपीज ये 1 तो था ही और ये क्योंकि 2 zeros हैं तो आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पर. 25 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा. अब हम इनको ऐड कर देंगे तो न्यू रेट आ जाएंगे. न्यू रेट इज 1.25. ये हो गया. ठीक है. अब लेट द न्यू कंजप्शन बी एक्स यूनिट. अभी हमें न्यू कंजप्शन अभी पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है तो उसको हम एक्स कंसीडर करेंगे. हाँ. लेट न्यू कंजप्शन बी एक्स यूनिट. Then revised expenditure. Revised expenditure हो गए न्यू रेट. इट मीन्स ये 1.25 इंटू एक्स और 1.25 को हम लिख सकते हैं ₹125 अपॉन 100. ये भी लिख सकते हैं. मीन्स कि ऐसे 2 डेसिमल पॉइंट हटाते हैं तो हमारा ये आ जाता है. नीचे 2 zeros ले लेते हैं और एक्स. इसको हम सिंप्लीफाई कर लें. 25 से डिवाइड कर देंगे. 25 5 जार 125, 25 4 जार 100 हो जाएगा. तो ये आ गया हमारा एक्सपेंडिचर आ गया 5/4 एक्स. If the family wants to maintain expenditure as original level, मीन्स को उसको बिल का जो अमाउंट है वो ओरिजिनल ही रखना है तो हमारा ये हो जाएगा if family wants the expenditure same as original. Same as original. Then it means कि ये 5/4 x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा. ये किसके इक्वल हो जाएगा? 100 के इक्वल. अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. मीन्स कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी न्यू यूनिट्स जो यूज कर रहे हैं जो लेस करके वो हमें फाइंड करना है. तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 डिवाइड हो जाएगा. ओके. तो 4 इंटू 100 अपॉन 5 ये हो जाएगा. तो 5 1 जार और ये कैंसिल करेंगे तो ये 20 टाइम्स हो जाएगा. 20 टाइम्स हो गया कट हो गया और ये x इज इक्वल टू क्या 4 इंटू 20. तो न्यू यूनिट्स हो गई x इज इक्वल टू 80 यूनिट्स. तो उसने 100 से 80 मीन्स यूज की
तो जो रिड्यूस हुआ हमारा कंजप्शन में 20% हो गया। तो इस परसेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे? 100 माइनस रिडक्शन इन यूनिट, हाँ, हाँ हाँ रिडक्शन इन यूनिट्स, इन यूनिट्स, ये हो जाएगा 100 माइनस 80, ये आ गया 20। तो ये तो इसका जो रिड्यूस हो गई वो हो गई यूनिट्स। और रिडक्शन हाँ परसेंटेज, तो वॉट परसेंट, तो मैं परसेंट, तो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन यूनिट्स। तो जितना रिडक्शन हुआ है उसको हम यहाँ रखेंगे 20 का, और ओरिजिनल कितना था उसको नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में, इनटू 100% फाइंड 100 करने के लिए, ये फॉर्मूला है। तो हाँ ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना रिडक्शन हुआ? 20% हुआ। वो यही हमें फाइंड हाँ करना था। The family should reduce its consumption by 20%। तो अगर 20%। वो हाँ 20% का कंजप्शन रिड्यूस करेंगे तो उनका बिल सेम आएगा, सेम एज ओरिजिनल। हम्म हम्म वो जो है ना वो 125/100, तो वो कैसे हाँ कैलकुलेट किया आपने? हाँ, मैं बता देती हूँ, ये ना डेसिमल का रूल होता है, मैं समझा देती हूँ इसमें कि कैसे हुआ ये। हाँ मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक मिनट, ये हाँ वो 125/100 ये वाला, हाँ हाँ राइट? वो ही हाँ ओके, देख डेसिमल का रूल है, सपोज के ये 3/10 है, ठीक है। इसको अगर हमने हम्म डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है, 1 0 है, तो यहाँ 1 प्लेस ऑफ डेसिमल हो जाएगा, ओके। और हम्म अगर हमारा 3/100 है, नीचे 100 है, तो ये 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हो जाएगा, गॉट इट। सिमिलरली अगर ओके हमारे 3 जीरोस हैं डिनोमिनेटर में, 3/1000 है, तो यहाँ हाँ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ओके हमारा फ्रैक्शन टू डेसिमल हो गया। अगर हमें डेसिमल गिवन है और हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? ये सपोज हमें गिवन है, ये सॉरी 2.5 गिवन है, 2.5 यानी कि एक ओनली 1 प्लेस ऑफ हाँ डेसिमल है दिस। तो हम इसको लिख हम्म सकते हैं 25/10, क्योंकि एक ही डेसिमल प्लेस है इसलिए, हाँ ओके। क्योंकि हम्म अगर 1 डेसिमल प्लेस है तो 10 लेंगे, और अगर हमारा ये होता 0.25 तो 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए, यानी कि ये दोनों। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम्म 25/100 लिख सकते हैं इसको, गॉट इट। हाँ तो हाँ यहाँ पर क्या था ओके हमारा, हाँ, जितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल होंगे उतने हम जीरो डिनोमिनेटर में ले सकते हैं। तो यहाँ हम्म 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल थे, यहाँ पर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इसलिए हमने 2 जीरोस ले लिए डिनोमिनेटर में, गॉट इट। यस ओके हाँ, तो ये डेसिमल रूल है ये। हम्म नाउ नेक्स्ट, इसका फाइनल स्टेटमेंट है, ये 20% हो गया इसका रिडक्शन। नाउ therefore the family should use reduce its 20 its consumption by 20%। ये हो गया फाइनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ये समझ आ गया क्वेश्चन? यस मैम समझ आ गया ओके, एग्जांपल 2.21, price हम्म of sugar increased by 10% as a result of which a person gets 1 kilogram less in 88 rupees। Find the original rate। मीन्स कि पहले जो 88 रुपीज में उसको जो क्वांटिटी मिलती थी, अब उससे 1 किलोग्राम लेस मिल रही है, ठीक है। कब मिल रही है? क्योंकि हम्म उसके 10% प्राइस उसके रेज्ड हो गए, इंक्रीज हो गए, ओके। हाँ हाँ चलो अब करते हैं इसको।
एग्जाम्पल 2.21 मतलब 88 रुपीज में 1 kg लेस मिल रहा है। पहले जो मिलता था उसी अमाउंट हम्म। में अब 1 किलोग्राम उसको लेस मिल रहा है। ठीक है, हाँ हाँ। तो हमें ओरिजिनल रेट फाइंड करने के पहले उसको किस रेट पर मिलता था। तो ओके। पहले कंसीडर कर लेंगे लैट ओरिजिनल रेट इज बी रुपीज एक्स पर किलोग्राम। मैम फिर से एक बार वो हाँ बोलो, क्वेश्चन एक्सप्लेन करो ना, थोड़ा कौन सा वाला? कंफ्यूज हूँ। वो प्राइस ऑफ कौन सा? शुगर जॉब भी कर रहे। हाँ मैं फिर से बता देती हूँ कि हम्म सपोज किसी भी, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि हम्म। अगर उसका रेट 20 रुपीज पर किलोग्राम है, ठीक है, शुगर का, हाँ तो उसको हाँ। 100 रुपीज में क्या 5 किलोग्राम शुगर आ जाएगी। हम्म अगर उसका रेट 25% इंक्रीज हो गया, हम्म ठीक है, हम्म। तो 25% जब इंक्रीज होने पर उसका रेट क्या होगा, 25 रुपीज पर किलोग्राम हो गया, क्योंकि 5 रुपीज हाँ। इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो अब कितनी हम्म। आएगी कि 1 किलोग्राम लेस आएगी, यानी कि 4 किलोग्राम आएगी ओनली 100 रुपीज हाँ में। हाँ तो, हाँ हाँ तो हाँ। सेम है, ये क्वेश्चन वैसे ही है कि पहले जो उसको क्वांटिटी मिल रही थी 88 रुपीज में, अब उसको 1 किलोग्राम लेस मिल रही है सेम अमाउंट में। ठीक है, हम्म। हम्म। हम्म, ओके। क्यों मिल रही है, क्योंकि रेट उसके 10% इंक्रीज हो गए, तो हमने ओरिजिनल रेट हमने ले लिए एक्स। ठीक, हम्म तो न्यू रेट हो जाएंगे ड्यू टू इंक्रीज इन 80 रुपए, सॉरी, तो पहले जो हमारा रेट था एक्स, द पर्सन वुड गेट, क्योंकि रेट इंटू क्योंकि टोटल अमाउंट उसको हम रेट से डिवाइड कर देंगे तो क्वांटिटी आ जाती है, वुड गेट 88 अपॉन एक्स किलोग्राम शुगर। ठीक है, क्योंकि हम्म। क्वांटिटी होती है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे एज अ फॉर्मूला लिख दूंगी, क्वांटिटी क्यों आया ये 88 अपॉन एक्स इज, ये क्यों आया है, ये है इसका फॉर्मूला, क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल हम्म अमाउंट अपॉन रेट, टोटल अमाउंट अपॉन रेट, यानी कि टोटल अमाउंट को अगर रेट से डिवाइड कर दोगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। तो टोटल हाँ अमाउंट कितना हाँ। था, 88 रुपीज था, और रेट हमारा हो गया एक्स, इसलिए ये क्वांटिटी आ गई कि वो इतना हम्म। किलोग्राम शुगर परचेज कर सकता था। हम्म, हाँ हाँ हाँ। में लिख दिया है, इनके डायरेक्ट तो इस चैप्टर में नहीं है, बट ये यूज हो जाता है बीच बीच में ना, अगर मैं किसी भी हम्म चीज की मैं टोटल क्वांटिटी फाइंड करनी हो, देन वी कैन यूज दिस। हम्म। ओके। नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन रेट, इन रेट, न्यू रेट हो जाएंगे, और न्यू रेट ओरिजिनल वाला था एक्स, और 10% ऑफ एक्स और ऐड हो गया, परसेंट ऑफ हम्म। एक्स, ये होगा न्यू रेट रुपीज हाँ। में। हम्म, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, और रुपीज और एक्स प्लस 10% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 वन हम्म जार 10 10 जार, तो रुपीज एक्स प्लस एक्स अपॉन 10 आ जाएगा ये, क्योंकि ऊपर तो 1 बचेगा, यहाँ पर ऊपर तो वो, हाँ। और ये हो गया हमारा एक्स। वो जैसे कि मैंने कल बताया था कि अगर इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है यहाँ, तो हम क्या हाँ करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। कैसे? हाँ। रुपीज, इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो 10x हो जाएगा अपॉन 10 हो गया, अपॉन 10 प्लस एक्स प्लस। अपॉन 10।
अब इनको डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। तो 10x प्लस x रुपीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11x। तो रुपीज 11x अपॉन 10 हो गया न्यू रेट। नाउ इन रुपीज 88 पर्सन वुड गेट वही इन रुपीज 88 person would get ये टोटल अमाउंट अपॉन रेट ले लेंगे जो हमने पहले किया था, ठीक है। ये क्वांटिटी क्या होगी हमारी, टोटल अमाउंट अपॉन रेट। तो अभी रेट क्या है, ये है 11x अपॉन 10 है, ठीक। हाँ। तो जो नीचे वाला है आई टोल्ड यू दैट कि वो ऊपर और ये अमाउंट, मल्टीप्लाई। हाँ तो ये हम पहले कर चुके थे कि ये जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, हाँ, उसको कितनी लेस मिल रही है 1 के, और मीन के 1 उसके इक्वल हमें लेस मिल रही है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, सॉरी। तो हाँ, मैंने ये बताया था ना कि नीचे वाला अगर फ्रैक्शन है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ऊपर पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाँ, यस, और ये हो गया 10, और यहाँ पर x, तो x सॉरी नीचे है, डिनोमिनेटर में है, और इधर 11 है और x है। तो 11 1 जा 11 8 जा, और 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80 अपॉन x, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गया, द पर्सन वुड गेट दिस अमाउंट, ओके। तो बाय गिवन इंफॉर्मेशन मींस कि पहले वाले अमाउंट में और न्यू अमाउंट में कितना डिफरेंस है, 1 किलोग्राम का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्या है कि न्यू अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट में डिफरेंस है 1 का। तो ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल में से न्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और डिफरेंस कितना है 1 किलोग्राम का है, ये हमें गिवन है। तो हमने ओरिजिनल में से न्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिफरेंस इज 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम है हमारा x है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी को हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इज इक्वल टू 1। और ये क्वांटिटी कितनी आ गई, ये 8 अपॉन x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को इधर x आ जाएगा, देन x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, हाँ। तो इसकी ओरिजिनल जो क्वांटिटी थी वो 8 किलोग्राम थी, सॉरी इसका ओरिजिनल रेट, सॉरी ओरिजिनल रेट ऑफ शुगर इज 8 किलोग्राम। हाँ, ओके। Therefore, the original rate of the sugar is ₹8 per kilogram. Rate. अब करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2. 2.2. Fill in the blank. 2/5 of an amount is okay. ठीक है. % of that amount. ये हम अभी कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्या है, a person having income this spend this, therefore his expenses are % of, okay. इनकम माइनस नहीं ये है इनकम दिस है, और स्पेंड, हाँ स्पेंड अपॉन इनकम इंटू 100 कर लेंगे इसको। हाँ, मतलब पार्ट और होल इंटू 100। यस यस, इसमें चेक करो कौन कौन से तुम कर सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट बताऊं, ठीक है। इसमें चेक कर लो एक बार रीड करके, ओके। हाँ हाँ हाँ।
मतलब वो जो 4 क्वेश्चंस है ना वो ही फॉर्मूले से करना है ना, पार्ट अपॉन होल हाँ इनटू हाँ 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 100। हम्म, हाँ, तो वो जो सेकंड टू फोर्थ है ना, दैट आई कैन डू, हम्म, बट वो फर्स्ट वन नहीं, मतलब लग रहा दैट आई कैन डू, देखो अभी एंड देखती बाकी हूँ। के ओके वर्ड ओके ठीक है, प्रॉब्लम। नेक्स्ट का देख लो। हाँ ठीक है, वो तो मैं करा देती हूँ, फर्स्ट तो मैं ही करा दूंगी, कोई बात नहीं। हाँ, और देखो नेक्स्ट और कौन कौन से कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं जमेंगे मुझे, ओके ओके। बिकॉज कॉलेज में भी दिया था बट नहीं हुआ मेरे से। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट, हम कर लेते हैं। 2/5 हम्म ऑफ एन अमाउंट इज व्हाट परसेंट। ओके, हम्म तो परसेंट फाइंड करने के लिए जस्ट हमें क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और कुछ भी नहीं करना। पहले मैं इसकी एक्सरसाइज मेंशन करती हूँ। एक्सरसाइज 2.2, और ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। हम्म 2/5 of an amount is equal to percent of amount, means ये 2/5 को अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, जस्ट हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। हम्म तो 5%, तो 5 1 जा और 5 20 जा, और 2 into 20 you will get 40%। हाँ ओके, और हाँ कौन कौन से पार्ट कर सकते हो इसके, ऑल नेक्स्ट 3 पार्ट कर सकते हो, राइट। हाँ, यस। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी in a specific year was 80,000, there was a rise of 10% for each of the next 3 years. Okay, find the population at the end of 3 years. Okay, तो एक तो हमारा वो तो कंपाउंडेड है, उसका तो भी हमने फॉर्मूला नहीं किया, तो जस्ट मैं परसेंटेज वाले फॉर्मूले से ही करा देती हूँ कि 10% हम्म ईच ऑफ द नेक्स्ट, मीन्स कि ईच ईयर 10% इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो हम्म हमें एंड ऑफ द 3 इयर्स हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ईयर के लिए कर लेते हैं पहले। सेकंड क्वेश्चन है सोल्यूशन। पॉपुलेशन एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। बिगनिंग में हमारी 80,000 है, और फिर एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक। हम्म पॉपुलेशन एट एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ दैट स्पेसिफिक ईयर भी कर सकते हैं, एंड ऑफ द स्पेसिफिक ईयर ऑफ दैट स्पेसिफिक ईयर लिख सकते हैं। इज इक्वल टू कि 80,000 तो पहले से ही थी, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर 10% और इंक्रीज हो गई, 10% ऑफ 80,000। 80,000, 80,000 हो गई। तो 80,000 प्लस 10% ऑफ 80,000, 8,000। हाँ 8,000 और 88,000 हो जाएंगे। हम्म अब अब नेक्स्ट ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, पॉपुलेशन population at end of second year, ये हो जाएगा जो भी करंट आई है ना हमारी
फर्स्ट ईयर, उसमें भी 10% इंक्रीज हो जाएगा. 88,000 प्लस 10% ऑफ 88,000. सेम वे में कर लीजिए 8,800. फाइन. यस. हो जाएगा. ऐड करो. कैलकुलेटर यूज कर रहे हो? हाँ ऐड करो. हाँ, एक मिनट. हम्म. 96,800. 96,800. Next, population at the end of third year. Now we need to find the population at the end of third or 3 years भी कह सकते हैं. 3 years is equal to 96,000. कितना था? 96,800 800. plus 10% of this. 96,800. 96,080. नहीं, 9,680. Yes. 96,800 plus 10% into 96,800. 6,800 plus 968 flat. 1,06,480. Yes. 1,06,480. Yes. तो ये हमारी एंड ऑफ द 3 years, ये हमारी पॉपुलेशन. इजी था. Yes. Every year 10% increase हो रही है बस simply. Okay. Next question is, a company declares a dividend of 20% on its equity shares. If shares whose face value is 10 rupees is purchased for 30 rupees, what is the percentage return on this investment? Okay. If share face value is 10, purchased. Is if a share whose face value is 10 is purchased for. 1 second. And next. Wait 1 minute, okay? Wait. Yes, ma'am.
लेओ, मैम यस, नहीं, आप गए थे ना किधर तो। यस यस, हाँ, ओके। आवाज आ रही है? यस मैम। The question is third. A company declares a dividend of 20% on its equity share. If a share whose face value is 10 rupees is purchased for 30 rupees 30, what is the percentage return on his investment? ठीक है, तो उसकी जो फेस वैल्यू है दैट इज 10, एंड मीन्स की उसकी जो ओरिजिनल, सपोज कि किसी ने, मैंने 10 रुपीज में परचेज किया और उसको किसी और ने परचेज किया देन 30 रुपीज में, है ना? तो हाँ मार्क्ड हाँ। वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है इसकी 30 रुपीज है, और जो फेस वैल्यू है जो जिसमें मैंने परचेज किया है तो वो 10 रुपीज है। तो डिविडेंड हाँ। इस पर 20% है, तो डिविडेंड हम फाइंड कर लेंगे कि कितना आया, तो 20% से ऑन 10 रुपीज का 2 रुपीज आ जाएगा। ओके, तो ₹2 डिविडेंड ऑन ₹30 इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा हमारा, मेरी, चलो फाइल कर लेती हूँ फाइनल। ओके, ये जो हम ये शेयर्स वाला चैप्टर करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं ब्रीफली बता देती हूँ। तो फेस वैल्यू, ये एक क्वेश्चन है थर्ड। सॉल्यूशन, फेस वैल्यू है, मैं शॉर्ट में लिख दूं FV, फेस वैल्यू, या फिर पूरे बात में लिख देती हूँ। फेस वैल्यू ₹10 and market value ₹30। डिविडेंड, डिविडेंड है 20%, 20% डिविडेंड फाइन कर लेंगे ऑन 10 रुपीज, क्योंकि हमें किस पे फाइन करना है, 10 रुपीज पर फाइन करना है। देन डिविडेंड इज इक्वल टू आ जाएगा 20/100 ऑफ 10 रुपीज, तो ये आ गया 2 रुपीज आ गया, इक्वल टू ₹2 आ गया। तो ₹2 डिविडेंड ऑन ₹30 इन्वेस्टमेंट, ₹2 dividend on ₹30 investment. परसेंटेज रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट हो जाएगा परसेंटेज ऑन परसेंटेज रिटर्न, सॉरी, on the investment. परसेंटेज फाइंड करने के लिए कि हमने कितना हमारा डिविडेंड है, रिटर्न जो मिल रहा है वो 2 रुपीज है, और आउट ऑफ कितना, 30 पर जो उसकी मार्केट वैल्यू थी, और तो परसेंट फाइंड करने के लिए हम बट 100 मैम कर वो 2 रुपीज 10 रुपीज पे मिले हैं ना। और 10 रुपीज पर तो हमने फाइंड किया है कि डिविडेंड है मीन्स, और हमने कितना मीन्स की जो फेस वैल्यू थी। ठीक है, बट अभी जो फाइनल जो है हमारा इन्वेस्टमेंट मीन्स की उसकी जो मार्केट वैल्यू हो गई है वो 30 रुपीज है। ठीक है, तो तो अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 20/,
3 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.66 6.66 लिख सकते हैं या फिर इसको और आगे भी हमारा 6 और है और भी 6 आता जाएगा तो परसेंट, तो इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 6.67%। ठीक है, इसका मैं और करवा दूंगी डिटेल में, जो इसके जो मेन फॉर्मूले होते हैं ये इक्विटी शेयर्स और ये सब का हम डिटेल में करेंगे तब और अच्छे से, अभी मैंने ब्रीफली ही करा दिया है क्वेश्चन। ओके ओके। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स इंक्रीज बाय 5% एज अ रिजल्ट इन of which there was a fall of 8% in electricity consumption. If the total revenue of electricity board decreased by 6,80,000, find the revenue of the board. मीन्स कि जो उसका टोटल जो रेवेन्यू था वो हो गया, मीन्स कि डिक्रीज हो गया ओरिजिनल से, मीन्स इतना डिक्रीज हो गया, तो हमें ओरिजिनल फाइंड करना, फाइंड द रेवेन्यू ऑफ द बोर्ड। ओके, rate increased by 5% and the result of which there was a fall in 8% in electricity bill. Okay. तो हम दोनों को रेट और जो यूनिट्स को हम एक्स एंड वाई भी ले सकते हैं, ऐसे करके भी कर सकते हैं हम। उस पहले वाले को जो हमारा एग्जाम्पल में क्वेश्चन था उससे भी कर सकते हैं और इसको इस वे में भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। क्योंकि पहले वाला तो हम जो कर चुके हैं, जो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला जो भी क्वेश्चन था ना एग्जाम्पल में, उसके थ्रू कि लेट ओरिजिनल रेट बी एक्स and original consumption original बी वाई हो गया, तो बिल क्या हो जाएगा, हमें अच्छा फाइंड रेवेन्यू, तो रेवेन्यू हो जाएगा, रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्स रेट और कंजप्शन, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रेवेन्यू और ये हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या हुआ कि ये इसका जब रेट इंक्रीज हो गई तो कंजप्शन डिक्रीज हो गया। ठीक है, और ओरिजिनल रेवेन्यू से ये इतना कम हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स हो गई, मीन्स कि इंक्रीज हो गए 5% प्लस 5% ऑफ एक्स रेट हो गए। और रेवेन्यू ये होता है हमारा, रेवेन्यू क्या होता है, रेट इनटू जो कंजप्शन है वो, ये रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू का फॉर्मूला लिख देते हैं और मैं लिखती हूँ इज इक्वल टू रेट, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला लिखती हूँ उसके बाद हम क्वेश्चन। revenue is equal to rate into consumption. तो रेवेन्यू वो तो ओरिजिनल तो हमारा x इंटू वाई है, जो न्यू वाला है वो हम फाइंड कर लेंगे। न्यू रेवेन्यू क्या होगा कि x में तो इंक्रीज हो गया 5% ऑफ x, यानी कि रेट तो 5% इंक्रीज हो गए और इसकी जो कंजप्शन है वो 8% डिक्रीज हो गया ऑफ x, मल्टीप्लाई y माइनस, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि रिड्यूस हुआ है, माइनस 8% ऑफ
8% ऑफ y हो जाएगा। तो फाइन कर लेते हैं, इज इक्वल टू x प्लस 5/100 इंटू एक्स, वही हम 5 वन जार, या फिर अगर 100 रखना चाहते हो तो 100 के साथ काम आ जाएगा, तो हम ऐसे ही 100 में रख देते हैं। तो दोनों यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई एंड 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डायरेक्ट हम इनको ऐड कर, और ये ब्रैकेट में है रेट, तो रेट आ गया 105/100 इंटू एक्स, और कंजप्शन हो गया y, इसे भी हम 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और माइनस किया इंटू y, ठीक है। इसमें जो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे तुम डायरेक्ट लिखेंगे सॉल्यूशन, ये आ जाएगा y हेलो हेलो मैम, आपकी स्क्रीन